नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं राकेश। पटना में कल का दिन अहम होने वाला है महागठबंधन के लिए, क्योंकि कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन होने जा रहा है। और बता दें कि कई कांग्रेस के जो दिग्गज है वो इस वोटर अधिकार समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस अधिकार यात्रा का जो समापन है वो होने जा रहा है। और अंतिम दौर में कह सकते हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा है। बड़ी मार्च की तैयारी में महागठबंधन है और इसी के साथ साथ राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव और कई बड़े और दिग्गज नेता इस वोटर अधिकार यात्रा समापन में शामिल होने वाले हैं। और चलिए इसी खबर पर देखिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रीतम जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है महागठबंधन के लिए, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा का समापन कल होने जा रहा है। जानना चाहेंगे तैयारी कैसी है, कांग्रेस नेताओं में कितना उत्साह है और सोमवार का दिन ही क्यों चुना गया और क्या पूरा कार्यक्रम है इस समापन यात्रा को लेकर? जी जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा। कल यात्रा का समापन होने जा रहा है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसकी बड़ी तैयारियां की हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, इन सभी ने मिलकर पूरी तैयारियां झोंक रखी हैं। और कल वाकई पटना की सड़कों पर महात्मा गांधी मैदान में मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति से लेकर अंबेडकर की मूर्ति तक एक लंबा हुजूम आने वाला, एक बड़ा हुजूम आने वाला है। और लगभग 1 लाख की संख्या में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, संगठन के लोगों को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने बुलाया है। गांधी मैदान में बहुत शानदार तैयारियां की गई हैं। कई जगह बड़े बड़े फैब्रिकेटेड पंडाल बनाए गए हैं, खान पान के इंतजाम किए गए हैं। रात में कांग्रेस के जो नेता आएंगे उनके लिए खान पान की, रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो अलग अलग कांग्रेस के विधायक हैं उनके जो सरकारी फ्लैट्स हैं वहाँ भी कार्यकर्ताओं को रुकवाया गया है, वहाँ भी कार्यकर्ताओं को ठहराया गया है। सुबह 10:50 पर राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद उनका कारवां आगे बढ़ेगा और वो अम्बेडकर की मूर्ति तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी से ये संजय राउत आ रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, उनकी पार्टी से यूसुफ पठान जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। मज़ेदार बात यह है कि ये वही यूसुफ पठान है जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा चुनाव में हराया था। तो उन्हें यहाँ बुलाया गया है। वो यहाँ पे एक टीएमसी के नुमाइंदे के रूप में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी से फिलहाल किसी के आने की कोई खबर नहीं है। जब सवाल हमने पूछा तो वो बोला कि जो पार्टी बिहार में अप्रासंगिक है उसके बारे में सवाल ना कीजिए। तो साफ तौर से इसका आम आदमी पार्टी के अलावा सभी दलों के नेता आ रहे हैं। बेहतर होता है कि टीएमसी के कोई और बड़े चेहरे होते। खैर, टीएमसी ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा है, चूंकि एसआईआर अगले साल बंगाल में चुनाव होना है और एसआईआर वहाँ भी शुरू होने वाला है, लिहाजा ममता बनर्जी ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा है। जी राकेश, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, चूंकि सासाराम से यात्रा का शुरुआत हुई थी और पटना में इसका समापन होने जा रहा है। क्या लगता है कि एसआईआर को लेकर जो माहौल बनाने की पूरी कोशिश हुई, कितना सफल उसमें हो पाए हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी? क्या लगता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 50 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरी है, 24 जिलों से ये यात्रा गुजरी है, और इसका कितना असर, क्या परिणाम चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्योंकि कुछ ही महीने में, 2-2.5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। क्या असर देखने को मिलेगा, कितना फायदा महागठबंधन को बिहार में हो सकता है प्रीतम इस यात्रा से? हाँ जी बिल्कुल। ये 17 अगस्त से शुरू हुई थी और रोहतास सासाराम को चुना गया था। रोहतास इलाका जो है वो आपके शाहबाद में आता है। वो पूरी तरीके से आज की तारीख में वो महागठबंधन का गढ़ है, इसीलिए उसे चुना गया था। वहाँ से यात्रा निकली है। 55 विधानसभा क्षेत्र को इस यात्रा ने कवर किया है। 25 जिलों से यात्रा होकर गुजरी है और पूरे 2 हफ्ते ये यात्रा चली है। लेकिन बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस यात्रा की सफलता क्या होगी, ये यात्रा कितनी सफल होगी, ये तब पता चलेगा जब काउंटिंग होगी और जब ये पता चलेगा कि जिन जिन क्षेत्रों से यात्रा होकर निकली है उसमें वहाँ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीत रहा है या हार रहा है, जीत हार का अंतर कितना है। बहरहाल इस
इस एसआईआर के खिलाफ जो यात्रा निकाली गई है, इस यात्रा ने कम से कम इंडिया गठबंधन को रिचार्ज किया है, रिसाइकिल किया है और कह सकते हैं कि ये लोग नए जोश, नए उत्साह के साथ इस बार चुनाव मैदान में खड़े हैं। कांग्रेस में खासा उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पिछले 6 महीने से एक्टिव है, लगातार उसके कई दिग्गज नेता, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, शायद ऐसा कोई नेता होगा, दिग्विजय सिंह, शायद कोई ऐसा नेता होगा जिसने सदाकत आश्रम में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी। और खुद कृष्णा लावरू जो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, वो लगातार सदाकत आश्रम में रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वो लगातार कांग्रेस में बैठे रहते हैं। अलग अलग संगठन के लोगों की बैठक हुई है। एक आखिरी सवाल होगा, चूंकि कल सोमवार का दिन है, वर्किंग डे होता है तमाम ऑफिस, स्कूल, तमाम लोग चीज के लिए, तो ऐसे में कल कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की तरफ से जो एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कोई रैली होने जा रही है, कोई पदयात्रा होगी, रूट क्या होगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है और कितने लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ अपडेट आया है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल हमको रूट बताने जा रहे हैं। 10:50 पर राहुल गांधी माल्यार्पण के साथ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, ये सभी एक साथ माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद गांधी मैदान से ये यात्रा, पद यात्रा निकलेगी। इसके साथ 1 लाख लोग रहेंगे। फ्रेजर रोड होते हुए यात्रा पहुंचेगी डाक बंगला चौराहा, डाक बंगला चौराहे से पहुंचेगी इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के बाद पटना हाईकोर्ट के सामने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, वहाँ पे सभी नेता माल्यार्पण करेंगे। वहाँ पे एक छोटा सा संबोधन भी होगा, जैसी खबरें आ रही है कि वहाँ पे एक छोटा संबोधन होगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सारे लोग एसआईआर पे बोलेंगे। उसके बाद इस यात्रा का समापन होगा और उसके बाद फिर राहुल गांधी अपने दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये अब तक का रूट है, ये अब तक का शेड्यूल हम लोग के सामने आया है। जी राकेश। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। देखना अहम होगा कि कल का दिन चूंकि महागठबंधन के लिए काफी अहम दिन होगा। पटना के ऐतिहासिक मैदान में वोटर अधिकार यात्रा समापन समारोह है। देखना अहम होगा कि इस मेगा यात्रा, यूं कह लीजिए कि जो पदयात्रा होने वाली है, उससे लेकर लोगों में कितना जो उत्साह, जो जोश है, वो देखने को कल मिलता है और कल कितना माइलेज मिलता है महागठबंधन के इस वोटर अधिकार यात्रा समापन को लेकर।